थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास। मेरी आपकी मुलाकात लास्ट क्लास में हुई थी, तो मैंने और आपने अकाउंटिंग का पेपर फॉर्मेट, पेपर ड्यूरेशन और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात की थी। एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड अकाउंटिंग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग जो हम इंशाल्लाह एएस में पढ़ेंगे। वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द अदर वन इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इन दोनों के डिफरेंसेस मैंने बहुत क्लियरली बताए थे। और मैंने ये भी कहा था कि मैं सबसे पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टार्ट करूंगा, बिकॉज दिस इज न्यू फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, वेदर यू हैड ओ लेवल्स अकाउंटिंग और यू डू नॉट हैव इट राइट नाउ। ठीक है, तो मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसको प्यार से हम कॉस्टिंग कहते हैं, उससे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, but before I enter into the world of cost and management accounting, which is costing, मैं बहुत क्लियरली ये बात करना चाहता हूं कि अगर किसी बिजनेस को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी डिसीजन मेकिंग के अंदर अपने बिजनेस को लेके बहुत कीमती डिसीजंस लेने हैं, तो इससे पहले ये जरूरी है कि उस बिजनेस को कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। एंड यू एंड आई विल हैव टू लर्न व्हाट द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस इज। यानी अगर किसी बिजनेस को सक्सेसफुल डिसीजन मेकिंग करनी है, तो ये जरूरी है कि दैट पर्टिकुलर बिजनेस हैज इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स इन अ बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर कितनी तरह की कॉस्ट होती हैं, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द कॉस्ट होगी तो शायद आप बेहतर डिसीजन ले सको। इसलिए बिफोर वी एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ कॉस्टिंग, यह सीखना जरूरी है कि कितनी टाइप्स ऑफ कॉस्ट्स एक बिजनेस में होती हैं। राइट? एंड इफ अ बिजनेस हैज इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द कॉस्ट, वो शायद बेहतर डिसीजन अपने बिजनेस के लिए ले सकता है। So the first cost जो आपके सामने मैं रखूंगा, that is called fixed cost. आपको पता है fixed cost क्या होती है? Fixed cost is a cost which does not vary with the level of output. Fixed cost एक ऐसी cost है जो output के साथ vary नहीं करती, जिसका output से कोई ताल्लुक नहीं है। Whether your output is zero और इज इन लार्ज क्वांटिटीज, चाहे तुम्हारा आउटपुट 0 हो या बहुत ज्यादा हो, ये वो कॉस्ट है जो फिक्स्ड रहती है और तुम्हें पे करनी है। बिकॉज इट डज नॉट वैरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि ये आउटपुट से वैरी नहीं करती, क्योंकि इसका आउटपुट से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू आउटपुट। इट इज ऑल्सो नोन एज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आउटपुट से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। पूरा साल वी विल बी वर्किंग ऑन आदम लिमिटेड, विच प्रोड्यूसेस एंड सेल्स हाई क्वालिटी मार्कर्स। पूरा साल हम एक एग्जाम्पल पे चलेंगे, आदम लिमिटेड विच प्रोड्यूसेस एंड सेल्स हाई क्वालिटी मार्कर्स। एक ऐसा बिजनेस जो हाई क्वालिटी मार्कर्स बना के बेचता है। अगर मेरी फैक्ट्री का रेंट $50,000 है, रेंट, तो चाहे मैं मार्कर बनाऊं या ना बनाऊं, कम बनाऊं ज्यादा बनाऊं, मुझे वो रेंट फिक्स देना है। इसका मतलब रेंट इज माई फिक्स कॉस्ट। अगर इसको ग्राफिकली शो करूं तो शायद बहुत बेहतर समझ आ सके। दिस इज अ फिक्स कॉस्ट ग्राफ जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक्स एक्सिस पे आउटपुट है और वाई एक्सिस पे कॉस्ट है। अ फिक्स कॉस्ट ग्राफ इज अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ग्राफ। देखो ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि अगर मैं एक भी मार्कर नहीं बनाता, अगर मेरा आउटपुट 0 है, तो भी लेट्स से मुझे $50,000 का रेंट देना ही देना है। अगर मैं 100 मार्कर बनाता हूं तो भी मुझे 50,000 का रेंट देना है। अगर मैं 1000 मार्कर बनाता हूं तो भी मुझे 50,000 का रेंट देना है। यहां तक कि अगर मैं 10,000 मार्कर्स भी बना दूं तो रेंट ऑफ द फैक्ट्री मुझे 50,000 ही देना है। जिस जगह पे तुम पढ़ रहे हो, लेट्स से अगर उसका रेंट 1 लाख है, 100,000 है,
यहां 10 बच्चे बैठे, 20 बैठे या अभी 50 बैठे हैं, रेंट तो मुझे 1 लाख ही देना है ना. इट डज नॉट वैरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट. अगर एक बच्चा भी नहीं बैठता तो भी मुझे 1 लाख रेंट देना है यहां का. इट डज नॉट वैरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट. और दुनिया में कुछ बहुत मशहूर जमाना एग्जाम्पल्स है फिक्स कॉस्ट की. फॉर एग्जाम्पल रेंट, फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर सैलरी. एक सुपरवाइजर है, उसकी तनख्वाह सैलरी 40,000 है. उसका काम है सिर्फ लेबर को बैठ के सुपरवाइज करना. लेबर आउटपुट ज्यादा बनाए या कम बनाए, सुपरवाइजर को तो तनख्वाह फिक्स मिलेगी ना यार. डेप्रीसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट. जितने बच्चों के पास ओ लेवल बैकग्राउंड था उनको पता है डेप्रीसिएशन. अगर मैं किसी मशीन की चार्ज करता हूं, इट डज नॉट वैरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट. आउटपुट ज्यादा हो कम हो ना हो, मशीन की डेप्रीसिएशन कॉस्ट लगेगी. It is a fixed cost, and because it does not vary with the level of output, it's also known as an indirect cost. इसको indirect cost भी कहा जाता है. ठीक हो गया. याद रखना मैंने कहा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वैरी नहीं करती, वो फिक्स्ड रहती है. टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल. फिर एक चीज हम बच्चों को पढ़ाते हैं जिसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. आपको पता है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का मतलब होता है मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट. आउटपुट मतलब मैं कितने यूनिट्स ऑफ मार्कर्स बना रहा हूं. फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का मतलब है व्हेन द टोटल फिक्स कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट. जब टोटल फिक्स कॉस्ट आउटपुट से डिवाइड होती है तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आती है. फॉर एग्जांपल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का मतलब है कि अगर मैं मार्कर्स बनाता हूं, आउटपुट बनाता हूं, तो एक मार्कर पे कितनी फिक्स कॉस्ट लगती है. और अगर मैं कहता हूं कि मेरे बिजनेस की टोटल फिक्स कॉस्ट लेट्स से $50,000 है, और आपसे मैं कहता हूं कि बेटे मैं ना 1000 यूनिट्स ऑफ मार्कर बनाने वाला हूं. अच्छा, अब फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी? टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट. सो माय फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज $50. यानी एक मार्कर पे 50 रुपए की फिक्स कॉस्ट लग रही है. Look at this concept very carefully. अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मैं 10,000 यूनिट्स ऑफ मार्कर बना रहा हूं, आउटपुट 10,000, अब मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ क्या होगा? फिक्स कॉस्ट टोटल रिमेन्स सेम 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स ऑफ मार्कर्स. इसका मतलब मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आ गई $5. यानी अगर मैं 10,000 मार्कर बनाता हूं तो एक मार्कर पे 5 रुपए की फिक्स कॉस्ट लगेगी. टोटल सेम है, गौर से देखते रहो. लेट्स से मैं कहता हूं कि मैं 100,000 यूनिट्स ऑफ मार्कर बना रहा हूं, तो अब मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के साथ क्या होने वाला है? माई टोटल फिक्स कॉस्ट इज $50,000. माई आउटपुट इज 100,000 यूनिट्स. और जब मैं 50,000 को 100,000 यूनिट से डिवाइड करता हूं तो माई फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज नाउ $0.5 पर यूनिट. दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट. टोटल फिक्स कॉस्ट हैज रिमेन्ड सेम इन ऑल 3 cases. But what's beautiful is as the output increases, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज कर रहा है 1000 से 10,000 और 10,000 से 1,00,000, my fixed cost per unit is decreasing, it's falling. When the total fixed cost has remained same, total fixed cost same रही है, वो चेंज नहीं हुई.
इसलिए बच्चे बड़ा कंफ्यूज हैं, सर आपने कहा था कि फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होती। मैंने कहा नहीं हो रही चेंज, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, बट एज द आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे तुम्हारी आउटपुट बढ़ता है, तुम्हारे यूनिट्स बढ़ते हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स, नीचे आ जाती है। और अगर इसका ग्राफ देखना हो, इट्स अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्ड ग्राफ। ये कर्व है, देखो, इस पे आउटपुट आ रहा है, इस पे कॉस्ट आ रही है। इट्स अ कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। ऐसा मैंने पहले भी कहा है, नोबडी राइट्स। जब मेरी 1000 यूनिट ऑफ मार्कर थी तो आपने देखा था फिक्स कॉस्ट $50 थी ना पर यूनिट, ये रही। जब 10,000 यूनिट थे, लेट्स से हियर, तो मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट $5 हो रही थी। और जब 1,00,000 यूनिट ऑफ मार्कर बन रहे, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट और नीचे आ रही है, 0.5 पे आ गई, ये रही। एमसीक्यू में इसका ग्राफ ऐसा दिखता है, या कभी कभार एक डाउनवर्ड स्लोपिंग नॉर्मल ग्राफ भी हो सकता है ऐसा। ये भी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ हो सकता है। इस एक्सिस पे आउटपुट होगा और इस एक्सिस पे कॉस्ट होगी। एज द आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट विल फॉल। देखो, अगर 1000 यूनिट पे $50 पर यूनिट की फिक्स कॉस्ट थी, तो 10,000 यूनिट के ऊपर $5 पर यूनिट की फिक्स कॉस्ट आ गई। एंड 1,00,000 यूनिट्स के ऊपर $0.5 पर यूनिट की फिक्स कॉस्ट आ गई। However, the total cost remains same. The fixed cost per unit falls as the output increases. जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट गिरेगी। उसके बाद एक कॉस्ट आती है जिसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। रीड द वर्ड वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब अ कॉस्ट विच वैरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। एक ऐसी कॉस्ट जो आउटपुट के साथ वैरी करती है, इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू आउटपुट। इसका आउटपुट से डायरेक्ट ताल्लुक है। एंड चूंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू आउटपुट, इट्स ऑल्सो नोन एज अ डायरेक्ट कॉस्ट। इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। यानी ये इतना वैरी करती है कि अगर आउटपुट 0 होगा तो वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी। एज द आउटपुट इंक्रीजेस, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती रहेगी। इसका सबसे मशहूर जमाना एग्जाम्पल इज मार्कर के ऊपर लगने वाला मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल, प्लास्टिक, इसके ऊपर लगने वाला मटेरियल इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। लेट्स से एक मार्कर के ऊपर $10 का मटेरियल लगता है, एक मार्कर के ऊपर $10 का मटेरियल लगता है, तो 2 मार्कर के ऊपर $20 का मटेरियल होगा, 3 मार्कर के ऊपर $30 का मटेरियल होगा, 4 मार्कर्स के ऊपर $40 का मटेरियल होगा। और अगर मार्कर बन ही नहीं रहा, यानी मैं मार्कर नहीं बना रहा, तो उस पे मटेरियल नहीं लगेगा, 0। Look at the graph. This axis has output, this axis has costs. And this is an upward sloping variable cost graph, because when the output is 0, the variable cost is 0. एक मार्कर बनेगा तो ₹10 की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, 2 मार्कर्स बनेंगे तो ₹20 की वेरिएबल कॉस्ट लगेगी, 3 मार्कर्स बनेंगे तो $30 का वेरिएबल कॉस्ट यानी मटेरियल लगेगा, 5 मार्कर्स बनेंगे तो $50 का वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल लगेगा।
It's an upward sloping graph. और चूंकि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू आउटपुट है, इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। और इसके दुनिया में मशहूर जमाना एग्जांपल्स क्या हैं? मटेरियल, इस मार्कर पे लगने वाला प्लास्टिक, लेबर, डायरेक्ट लेबर जो इस मार्कर को बैठ के बना रही है मशीन के ऊपर, जिसको डायरेक्ट लेबर कहते हैं। वेरिएबल ओवरहेड, इसके ऊपर की प्रिंटिंग फॉर एग्जांपल। मार्कर बनेगा तो प्रिंटिंग होगी ना, मार्कर नहीं बनेगा तो प्रिंटिंग नहीं होगी। when the variable cost is, when the output is zero, the variable cost is zero. as the output increases, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। इट्स ऑल्सो नोन एज अ डायरेक्ट कॉस्ट। इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। रॉ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, direct material, direct labor, variable overheads are the prime examples of variable cost. उसके बाद एक कॉस्ट आती है जिसको हम कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है पता है? एक ऐसी कॉस्ट विच इज अ मिक्सचर ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड बोथ। एक ऐसी कॉस्ट है जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड का मिक्स्ड पोर्शन है, थोड़ा वेरिएबल है थोड़ा फिक्स्ड है। अ कॉस्ट विच इज अ मिक्सचर ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल का भी पोर्शन है और फिक्स का भी पोर्शन है। आप बताओ, हमने पीछे देखा कि फिक्स कॉस्ट का ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल ग्राफ, राइट, स्ट्रेट लाइन, एंड वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ इज एन अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। ये फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है, ये वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट बोथ। थोड़ा फिक्स्ड होगा थोड़ा वेरिएबल होगा, यानी थोड़ा हॉरिजॉन्टल होगा थोड़ा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। इसके 3 मशहूर जमाने एग्जाम्पल्स है, 3 फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ इट। सेल्यूलर कंपनी, आप लोग तो व्हाट्सएप वाली जनरेशन हो, लेकिन फिर भी बताता हूं। अक्सर हमने देखा होगा हमारे गार्ड्स, चौकीदार वगैरह हर वक्त फोन पे लगे हुए होते हैं, ड्राइवर्स ऑल द टाइम। यार इतनी क्या बात करते हो? दे यूज सेल्यूलर कंपनी पैकेजेस, आवरली पैकेजेस जो होते हैं, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। क्योंकि जो खान साहब हमारा है वो पहली मिनट जब अपने घर पे बात करते हैं तो उनको 2 रुपए चार्ज होते हैं, दूसरी मिनट बात करते हैं तो 4 रुपए चार्ज हो गए, तीसरी मिनट बात करते हैं तो 6 रुपए चार्ज हो गए ना। तो ये वेरिएबल तो है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन फिर 6 रुपए के बाद आवरली पैकेज एक्टिवेट हो जाता है और फिर कोई पैसे नहीं कटते। फिर वही 6 रुपए बस कट गए, फिर वो खान साहब 1 घंटे तक बात करे जा रहे हैं, कोई पैसे ही नहीं कट रहे। You guys are WhatsApp generation। आज से 5-7 साल पहले when WhatsApp was not that famous, या था नहीं, तो लोग आवरली पैकेजेस यूज करते थे, जिसकी प्राइम एग्जांपल इज दिस। अ पोर्शन इज वेरिएबल, ये रहा, एंड अ पोर्शन इज फिक्स्ड। ये वेरिएबल, ये फिक्स्ड। upward sloping, straight line, horizontal. Example number 2, rent a car। अल्लाह ने बहुत मौका दिया जिंदगी भर सफर करने का और बहुत सारे मुल्कों में जाके गाड़ी रेंट कार की, तो एक चीज सीखी, पाकिस्तान में तो रेंट कार इतना कॉमन नहीं है, बट दुनिया में कहीं भी जाके गाड़ी रेंट करो तो इट फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जहां पे पहले कुछ घंटे तक अगर आपने गाड़ी रेंट पे ली हुई है, द अमाउंट इज फिक्स्ड। एक मुल्क में जाके गाड़ी ली तो उसने बोला, सर फॉर द फर्स्ट 6 आवर्स दैट यू ड्राइव दिस कार आपको $100 चार्ज होगा।
अब आप सर 1 घंटा चलाएं, 2 घंटा चलाएं, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, it does not matter. For the first 6 hours that you use this car, it's fixed to $100. And after 6 hours, every 1 hour that you drive the car, आप $20 एक्स्ट्रा देंगे, मतलब 7th आवर में 120, और फिर 8th आवर में 140, और फिर 9th आवर में 160. तो पहले आप देख सकते हो इट्स फिक्स्ड, राइट, एंड देन इट्स वेरिएबल. हो गया ना मिक्सचर ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल, सेमी वेरिएबल हो गया. एंड थर्ड इज द यूटिलिटी बिल्स, जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा बिजली का बिल आ रहा है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका बिल इज ऑल्सो सेमी वेरिएबल. कैसे सेमी वेरिएबल है? मैंने कहा पूरा महीना मीटर बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, डू नॉट यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर द होल मंथ, बंद कर दो. इसके बाद भी बिल आएगा तो चेक कर लेना, उस बिल में 1000 रुपए लगे हुए होंगे. ये रहा, दिस इज 0 यूनिट्स. बिजली इस्तेमाल ही नहीं की, मीटर बंद कर दिया, फिर भी 1000 रुपए. तुमने केसी वाले को बोला भाई मैं तो बिजली का मीटर बंद किया हुआ है, वाई एम आई गेटिंग 1000 रुपए का बिल, मैंने तो बिजली इस्तेमाल ही नहीं किए. तो बोलेगा सर दिस इज द लाइन रेंट. सर आप इस्तेमाल करें या ना करें, हर घर में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का मीटर है उसमें 1000 रुपए का बिल आएगा, आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें. दिस इज द फिक्स्ड लाइन रेंट. एंड आफ्टर दैट एवरी 1 यूनिट ऑफ बिजली दैट यू यूज 20 रुपए लगेंगे फॉर एग्जाम्पल. तो एवरी 1 यूनिट विल बी बिजली 1020, and then second unit 1040, and then third unit 1060. So this is semi variable cost. A portion is fixed and a portion is variable. आपको पता है मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन अलग भी कर सकता हूं. सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल ना. मैं इसका फिक्स पोर्शन और वेरिएबल पोर्शन अलग भी कर सकता हूं थ्रू अ मेथड कॉल्ड हाई लो मेथड, जो इंशाल्लाह आगे हम सीखेंगे क्या होता है. हाई लो मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर से मैं फिक्स्ड और वेरिएबल पोर्शन सेमी वेरिएबल कॉस्ट से अलग करके दिखा सकता हूं कि इतना वेरिएबल इतना फिक्स्ड है. आगे सीखेंगे इंशाल्लाह. तो मैंने क्या बोला आपको, cost structure means for every business that has to make successful decisions, it is mandatory that the business has in-depth knowledge of all its costs. इसलिए हम cost structure पढ़ते हैं. और आप भी costing करोगे, मैं भी cost and management accounting सिखाऊंगा, तो हमारे लिए भी in-depth knowledge of the cost होना जरूरी है. So we did fixed cost, which is an indirect cost, does not vary with the level of output. We did fixed cost per unit. As the output increases, fixed cost per unit falls. We did variable cost, varies with the level of output. It's also known as a direct cost. And then a semi-variable cost, which is a mixture of fixed and variable both. और इसकी ये 3 examples हैं: cellular company, rent a car, and utility bills.